हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज the molar specific heat capacity in a process for a monoatomic gas if it does a work of Q by 4 when a heat Q is supplied to it is A 2R, B 3 by 2R, C 4 by 3R and D 3R. So here the key concept is first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. So ये क्या है? We can say that it is a law of conservation of energy. So इसका इक्वेशन हो जाता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डेल्टा यू इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू, वेयर डेल्टा यू इज change in internal energy, change in internal energy, Q is heat added, and W is work done by the system, work done by the system. तो सपोज ये हमारा कोई सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव, ठीक है, जो हम ये क्यू हमारा क्या है, हीट है. सो हीट गिवन टू द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव. सो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड वर्क डन हमारा दिया हुआ है क्यू बाई 4, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू बाई 4, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है कि इफ it does a work of Q by 4, it means कि work is done by the system. So ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव Q by 4. तो हमारी वर्क डन की वैल्यू गिवन है दैट इज प्लस Q by 4, ठीक है. तो हम इसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे के क्वेश्चन पे रख के और सॉल्व करेंगे. डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस W. तो Q माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा, Q बाई 4 प्लस Q बाई 4. सो डेल्टा U हमारा आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3Q बाई 4. दिस इज आवर इक्वेशन 1. सो डेल्टा U दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होता है, हमें पता है, NCV डेल्टा T, ठीक है, NCV डेल्टा T. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है. सो वी विल गेट NCV डेल्टा T इज इक्वल टू 3 बाई 4 Q from the by putting the value of equation 1 in this delta U की जगह हम 3Q by 4 लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कि अब ये जो हमारा स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, ये जो हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज CV. CV क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो ये होता है F बाई 2R, where F is degree of freedom. So for monoatomic gas, क्वेश्चन में हमसे मोनोएटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं. So for monoatomic gas, for monoatomic gas, degree of freedom हो जाती है F is equal to 3, ठीक है. तो F की जगह हम क्या रख सकते हैं, 3. तो CV इज इक्वल टू हो जाएगा 3 बाई 2R, 3 बाई 2R. इस CV की वैल्यू को दैट इज 3 बाई 2R को अगर हम यहाँ पर पुट करें इन इक्वेशन 2, सो वी विल गेट
we will get n 3/2 r delta T is equal to P Q/4. This is equation 3. Now heat transfer हमारा होता है NC delta T, ठीक है, NC delta T for the specific heat, molar specific heat हमारा C है. So अब अगर हम इस इक्वेशन को पुट करें, Q की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें इन इक्वेशन 3, so we will get N 3/2 R delta T is equal to 3/4 N T delta T. अब यहां से क्या होगा, N कैंसिल, 3 कैंसिल, एंड डेल्टा T कैंसिल, एंड ये हो जाएगा हमारा ओके. इसको हम अब नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 4/2 R. ये हमारा C है, ये R है, ठीक है. तो 4 क्या हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 4/2 R, और वी कैन से दैट C इज इक्वल टू 2R, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. तो ये हमारी निकल गई मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर मोनोएटॉमिक गैस. अगर वह जो है वो Q/4 है, तो यहां पर हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 2R. So the final answer is A. Hope you understand it well. Best of luck.